नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिस महीने में आपका जन्म होता है, दरअसल वो महीना किसी ग्रह से संबंधित होता है और जब हम उस ग्रह को समझ लेते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे जन्म के पीछे की विशेषताएं क्या हैं। हर महीने में जन्म लेने वाले लोगों के पीछे किस्मत का एक चक्र भी जुड़ा हुआ होता है, या यूं कह लें कि हर महीने में जन्म लेने वालों का एक खास किस्मत कनेक्शन होता है। आज इसी पर बात करेंगे कि किस महीने में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य कैसा होता है, उनकी किस्मत कैसी होती है। इसके अलावा राशियों के हाल की चर्चा करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर आपका बच्चा पढ़ने में समस्या पैदा करता हो, नहीं पढ़ता हो, चंचलता ज्यादा दिखाता हो, तो उसको गायत्री मंत्र पढ़ाने की आदत डालिए कि भैया गायत्री मंत्र पढ़ो, या अपने पास बैठाकर उसके कान में गायत्री की आदत डालिए। यानी अगर बच्चे बहुत चंचल हों, पढ़ाई लिखाई ना करते हों, तो उनके माता पिता को उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए या सुनने के लिए कहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा गायत्री मंत्र के साथ जुड़ेगा, उसकी चंचलता कम होगी, उसका धैर्य बढ़ेगा, उसकी पढ़ाई की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। सबसे पहले जानते हैं जनवरी के महीने के बारे में। जनवरी का जो महीना है, ये सूर्य और शनि का मिश्रित महीना कहा जाता है। इसमें सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव देखने में आता है। जो लोग जनवरी के महीने में जन्म लेते हैं, ऐसे लोग मनमौजी होते हैं, बड़े खुशमिजाज होते हैं, आम तौर पर लेकिन अपनी इच्छा का कैरियर नहीं पाते। जो चाहते हैं जीवन में वो कैरियर नहीं बनता, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद से रहते हैं। देखिए, जनवरी वालों को अपनी लापरवाही पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जनवरी वाले विशेष रूप से लापरवाह होते हैं और जनवरी वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भगवान सूर्य की पूजा करें ताकि लापरवाही कम हो, आपका भाग्य बेहतर बना रह सके। फरवरी का महीना। फरवरी के महीने को शनि और शुक्र दोनों का महीना कहा जाएगा। जो लोग फरवरी में जन्म लेते हैं वो लोग स्वभावतः कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। फरवरी के लोग कानून के क्षेत्र में, कला, शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। फरवरी वालों को अपने आलस्य का ध्यान रखना चाहिए, बड़े आलसी होते हैं, और साथ ही साथ अपने स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्वभाव से, उनके बर्ताव से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। भगवान शिव की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए विशेष उत्तम होगा, विशेष बेहतर होगा। मार्च का महीना। मार्च के महीने को बृहस्पति का महीना कहा जाता है। जो लोग मार्च के महीने में जन्म लेते हैं, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और बड़े कर्मठ भी होते हैं। अमूमन मार्च के जो लोग होते हैं वो धर्म के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यात्रा और सेवा के क्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। मार्च वालों को अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्रोध और अहंकार कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। और मार्च वालों को हनुमान जी की उपासना करना सर्वोत्तम होता है। इनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। बाकी महीनों की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि। चोट की चपेट में आ सकते हैं, सावधानी रखें। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और परिवर्तन की स्थिति भी दिखाई देगी। नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 44%। वृष राशि। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। तमाम मुकदमों का निपटारा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक कहीं यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 73%। मिथुन राशि। आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं।
किसी नई संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। हालांकि नौकरी के मामले में और करियर के मामले में जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 79%। अप्रैल के महीने की बात करते हैं। अप्रैल का जो महीना है ये शुद्ध रूप से मंगल का महीना माना जाता है। अप्रैल के महीने को मंगल का महीना कहते हैं। जो लोग इस महीने में जन्म लेते हैं अमूमन ऐसा देखा गया है कि शुरुआती दौर में बीमार रहते हैं, हालांकि बड़े मेहनती होते हैं और बड़े साहसी होते हैं। अप्रैल के लोग खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संगीत, शिक्षा और खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। अप्रैल वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल वालों को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और शुरुआती दौर में संघर्ष कम करना पड़े। मई का जो महीना है ये पूरी तौर से भगवान सूर्य का महीना माना जाएगा। अमूमन इसमें सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक होता है। जो लोग मई के महीने में जन्म लेते हैं ऐसे लोग बड़े छोटे स्तर से शुरुआत करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। मई वालों को मार्केटिंग, राजनीति, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में खूब सफलता मिलती है, खूब सफलता प्राप्त करते हैं। मई वालों को अति विश्वास की आदत से बचाव करना चाहिए। मई वाले ओवर कॉन्फिडेंस के समस्या में शिकार हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा विश्वास करने के चक्कर में मुश्किल में आ जाते हैं। मई वालों को कहा जाएगा कि आप मां दुर्गा की उपासना करें। जब भी आपको जीवन में कठिनाई का अनुभव हो, निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। जून वालों की अगर बात करें तो जून का महीना चंद्रमा और सूर्य का मिश्रित महीना है, दोनों का प्रभाव रहता है। जो लोग जून में जन्म लेते हैं ऐसे लोग बड़े अनुशासित होते हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इनको हर चीज अमूमन थोड़ी देर में मिलती है, थोड़े विलंब से मिलती है। इनको कला का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, प्रशासन, ज्योतिष या कभी कभी स्वतंत्र व्यवसाय में भी खूब सफलता प्राप्त करते हैं, खूब डेवलपमेंट इनका होता है। जून वालों को जिस आदत से बचना है वो है जल्द निर्णय लेने की आदत। अगर ये जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत से बचें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जून वालों को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की उपासना करना इनके लिए सर्वोत्तम होगा। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये समय कैसा चल रहा है। कर्क राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है और यात्रा पर न जाएं, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। नौकरी में तनाव से दूर रहें, अनावश्यक बहस मत करें। काफी धन खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने में आने वाले वक्त में। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, ये संभावना दिखाई दे रही है। तनाव और दबाव से आपको राहत मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका उत्साह काफी बढ़ा हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 88%। अब जानते हैं जुलाई के महीने के बारे में। जुलाई का जो महीना है ये बृहस्पति और शुक्र दोनों का मिश्रित महीना है। इस महीने में जो लोग जन्म लेते हैं जुलाई में बड़े भावुक होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, लापरवाह होते हैं और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, स्पिरिचुअल बिहेवियर के होते हैं। इनको धर्म के मामले में, ज्ञान में, शिक्षा में, यात्रा में और सौंदर्य के क्षेत्रों में खूब सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो जुलाई वालों को मैं कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा भावनाओं में बहने से बचें, बेवजह इमोशनल ना हों। और जुलाई वालों को भगवान शिव की उपासना करना भी अनुकूल होगा। अगर ये भगवान शिव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना,
अगस्त का महीना शुक्र और शनि दोनों से संबंध रखता है। जो लोग अगस्त में जन्म लेते हैं ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े हरफन मौला होते हैं, यानी वर्सटाइल होते हैं और उदार होते हैं, बड़े जेनरस भी होते हैं। अगस्त वालों को मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म में, प्रशासन में, कानून में और धर्म के क्षेत्र में खूब सफलता की प्राप्ति होती है। अगस्त वालों को अपनी वाणी पर और अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनकी जबान इनको मुश्किल में डाल देती है और खान पान की वजह से पेट की समस्या परेशान करती है। अगस्त वालों के लिए शनिदेव की उपासना करना बहुत अच्छा होगा, ताकि जीवन डिसिप्लिन्ड रहे, जीवन अनुशासित बना रहे। सितंबर का महीना, सितंबर का महीना बुध का महीना माना जाता है और जो लोग इस महीने में जन्म लेते हैं ऐसे लोग वाणी के मामले में, शिक्षा के मामले में, संपत्ति और धन के मामले में बेहद भाग्यशाली होते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं। इनको राजनीति, खेल, बड़े व्यवसाय, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में खूब सफलता मिलती है। इनको जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाने से, जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने से बचना चाहिए। और सितंबर वालों के लिए हमेशा ही गणेश जी की उपासना करना लाभकारी होता है, जिससे इनका जीवन बेहतर बना रहता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन को लेकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। किसी पुरानी समस्या की दोबारा शुरुआत हो सकती है, ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना कीमती सामान खो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बन रहे हैं। धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उनको आपको निभाना पड़ेगा। रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी उलझन पैदा हो सकती है, इसका ध्यान रखें। और आज गाड़ी लेकर घूमने मत निकलिएगा, वरना गाड़ी खराब होगी, आप परेशान हो जाएंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 49%। अब जानते हैं अक्टूबर के महीने के बारे में। अक्टूबर का जो महीना है ना, ये शुक्र और चंद्रमा दोनों का मिश्रित महीना है। इस महीने में जन्म लेने वाले कितने भी छोटी जगह पर जन्म क्यों न लें, उस स्तर से काफी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, काफी टॉप तक जाते हैं। अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन में, टेक्नोलॉजी में और जल संबंधी क्षेत्र, वाटर रिलेटेड क्षेत्र में इन्हें खूब सफलता मिलती है। ये क्षेत्र इन्हें खूब रास आते हैं। इनको अपने स्वास्थ्य और अपने अपयश के पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वास्थ्य में बार बार दिक्कतें आ सकती हैं, बेवजह का आपको अपयश मिल सकता है, इसका ध्यान रखें। आप लोगों के लिए जिनका जन्म अक्टूबर में हुआ है, भगवान शिव की उपासना करना सर्वोत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। नवंबर का महीना, नवंबर का महीना बुध का महीना होता है। जो बच्चे नवंबर में जन्म लेते हैं ऐसे तमाम लोग चंचल होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बेहद क्रोधी और बहुत ज्यादा साहसी भी होते हैं। अमूमन नवंबर वाले प्रशासन में, सेना में, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में, चिकित्सा में और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। नवंबर वालों को हमेशा ही चोट चपेट से और वाहन दुर्घटना से बचाव करना चाहिए। नवंबर वालों के लिए मैं कहूंगा कि देवी के किसी भी स्वरूप की उपासना करें, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो। देवी के किसी भी स्वरूप की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना मंगल और शुक्र का मिश्रित महीना है। जो लोग इस महीने में जन्म लेते हैं ऐसे लोग बड़े प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बड़े यशस्वी होते हैं, बड़े धनवान होते हैं और बड़े चालाक भी होते हैं।
अमूमन दिसंबर वालों का जो कैरियर होता है वो पुलिस में होता है, सेना में, राजनीति में, तकनीकी क्षेत्र में और विज्ञान साइंस के क्षेत्र में इन्हें खूब लाभ होता है। दिसंबर वालों को अहंकार से और प्रेम संबंधों से बचाव करना चाहिए। दिसंबर वालों के लिए हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा चल रहा है। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में पद परिवर्तन के संकेत हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, काम में बदलाव होगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। धन का खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, नौकरी के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में मुश्किल आ सकती है, बाधा आ सकती है, ध्यान रखें। संतान प्राप्ति में अभी विलंब भी हो सकता है और अगर कहीं पर धन देंगे तो दिया हुआ धन आपका फंस सकता है, डूब सकता है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 59%। तो आज हमने बात की अलग अलग महीनों के किस्मत कनेक्शन की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका मोटापा केवल पेट के इलाके में बढ़ रहा हो, केवल पेट आपका अलग से निकला हुआ दिखाई दे रहा हो या केवल पेट के इलाके में ही मोटापा इकट्ठा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद जल में थोड़ी रोली मिलाएंगे और जल अर्पित करने के बाद जरा सी रोली जो लोटे के किनारे लगी रह जाती है उसको अपनी नाभि में लगाएंगे। भोजन जमीन पर ग्रहण करेंगे, पालथी मारकर। सुखासन में बैठकर जमीन पर पालथी मारकर भोजन करेंगे। धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि आपके जो पेट के मोटापे की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।